आज हम लोग ट्रांसफार्मर्स पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट को ट्रांसफार्म करती है, यानी कि अगर करंट आगे ज़्यादा चाहिए तो उसको ज़्यादा करेगी, कम चाहिए तो कम करेगी। जो ट्रांसफार्मर है वो दो कॉइल से बना होता है। एक प्राइमरी कॉइल होती है एंड एक होती है मेरे पास सेकेंडरी कॉइल। जो इसके नंबर ऑफ टर्न होते हैं 1 यानी कि नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी एंड इसके जो नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी। एंड ये दोनों कॉइल जो लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर लगी होती हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो सेकेंडरी कॉइल का जो मेरे पास ईएमएफ होगा प्राइमरी कॉइल का, वो तो मेरे पास हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड वो फ्लक्स एंड टाइम एंड सेम फॉर द सेकेंडरी मेरे पास हो जाएगा। जब हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो ये यूँ आ जाएगा एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास दो किस्म के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप वाला वो होता है जिसमें आउटपुट हम ज़्यादा देते हैं इनपुट से, यानी कि उसके अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में है वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी के, एंड जो वोल्टेज सेकेंडरी में होता है वो भी ग्रेटर होता है देन द प्राइमरी, यानी कि आउटपुट ज़्यादा मिलेगा इनपुट से हमें। तो स्टेप डाउन में क्या होता है, इनपुट ज़्यादा देंगे आउटपुट लेस मिलेगा। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर में होता है 11,000 वोल्ट आ रही होती है, लेकिन घर में 2,220 वोल्ट आती है। एंड इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में लेस होते हैं नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, एंड वोल्टेज भी सेकेंडरी में लेस होती है प्राइमरी से। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की निकालनी हो तो क्या करते हैं कि एफिशिएंसी निकालने के लिए पावर आउटपुट इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट जो हमारी सेकेंडरी है यानी कि वोल्टेज सेकेंडरी एंड करंट, एंड जो पावर इनपुट है वो मेरे पास जो है प्राइमरी की इनपुट भी एंड करंट भी। एंड ये अगर मेरे पास 100% आ जाए, पहली बात ये 100% आता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस पेज को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो ये मेरे पास पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट आ जाए तो ये मेरे पास क्या है कि सेकेंडरी की ईएमएफ और करंट और उसकी सेकेंडरी की प्राइमरी की ईएमएफ और करंट सेम आ जाए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस आ जाएगा। तो यूजेस जो है मेरे पास क्या है, ये हमारे पास घरों में यूज़ होता है, लार्ज एरिया में सप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड जो मेरे पास इसके मुख्तलिफ करंट लॉसेज होते हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं कि हमारे पास कौन कौन से करंट लॉसेज हैं, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने में कुछ फ्लक्स जो है वो हीट डिसिपेटेड में चला जाएगा, कुछ नहीं जा पाएगा, वो लॉसेज हो रहे हैं। मुख्तलिफ और लॉसेज भी हमारे इसमें होंगे। ठीक है, तो लो एडी करंट्स हमें चाहिए होते हैं, इसमें एडी करंट्स कम होंगे, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, एडी करंट्स के मामले में इस तरह। तो ट्रांसफार्मर्स कोड जो है वो लेमिनेटेड आयरन से बनी होती हैं, तो मैनी शीट्स ऑफ आयरन प्रेस टुगेदर बट सेपरेटेड बाय थिन इंसुलेटिंग लेयर्स। दिस लिमिट्स द सर्कुलेशन ऑफ एनी एडी करंट और टू द थिकनेस ऑफ वन लेमिना रेदर देन द होल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरे पास ट्रांसफार्मर कोड जो लेमिनेटेड आयरन की बनी होती है, जिसकी वजह से मेरे पास जो कि थिन थिन शीट्स होती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास एडी करंट भी रिड्यूस होता है, ओवरऑल हीटिंग इफेक्ट भी मेरे पास उससे क्या होता है, रिड्यूस होता है, हमें उससे फ़ायदा होता है। द लॉन्ग thick cables or transmission lines are made of copper or aluminum because they have a low resistance, high voltage. Transmission lines carry electricity long distance to a substation. The power lines go into grid station near factories and towns. From these grid station, electricity in different power levels is used. Here, transformer change the high voltage electricity back into lower voltage. Like voltage eventually reduced to 220 volt for large appliances like stoves and cloth dryers, and 110 volts for लाइट टीवी एंड अदर स्मॉल अप्लाइंसेस। तो ये मेरे पास है बना हुआ है कि मेरे पास डैम्स जनरेटर में देन हाई ट्रांसमिशन लाइन से ग्रिड स्टेशन है, वहाँ से ट्रांसफार्मर है, देन घरों में आना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं था, ये बहुत आसान सा टॉपिक था ट्रांसफार्मर, इसको खाली यही समझना ज़रूरी था, इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन है, खाली ये बच्चों वाली चीज़ें थी कुछ थोड़ी थोड़ी।